हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। हम लोग ओल्ड इज गोल्ड सीरीज चला रहे थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए थे? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है गाय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हड़प्पाई स्थलों की खुदाई से करीब 2000 की संख्या में मोहरे मिले हैं। मोहरे मुख्य रूप से वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ वृत्ताकार, घनाकार अथवा बेलनाकार भी है। इनका निर्माण मुख्यतः सेल खड़ी से हुआ है। इन मोहरों पर संक्षिप्त लेख, एक श्रृंगी सांड, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी तथा हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से सर्वाधिक आकृतियाँ एक श्रृंगी सांड की उत्कीर्ण मिली है। विचित्र बात यह है कि गाय की चित्रांकित मोहरें अब तक प्राप्त नहीं हो सकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सभा में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है वह आपका राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका जो सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कहाँ किया था इन्होंने? तो इसका जो सही आंसर है चंपारण में 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन। यह जो कब हुआ था? 1919 से 1922 में। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट्य युक्ति नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए, बी, सी और डी के रूप चिन्हांकित ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र, ए का फर्स्ट है और बी के लिए जो है तीसरा है, यानी बी का जो है तीसरा पराना है और सी के लिए जैम्बेजी है और डी के लिए सिंधु है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये होगा ए का फर्स्ट, बी का 3, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह
कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका सेंटोस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील का साओ पालो कॉफ़ी का विश्व प्रसिद्ध मंडी है, जबकि यहाँ के अधिकांश कॉफ़ी का निर्यात पूर्वी तट पर स्थित सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है और इसी सेंटोस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है 12 का वो है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084। विकल्पों में दिए गए अनुसार जो है असम में 958 है, मिजोरम में 976, महाराष्ट्र में 929। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह जो है 6 और 14 वर्ष की बीच आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। ये जो संविधान का जो 93वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसके अंतर्गत क्या विधेयक लाया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य और मौलिक अधिकार बनाने का प्रावधान किया गया। इसमें 2002-2003 में इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, तो किसे निरूपित करता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़कर, यह जो है राष्ट्रीय आय में के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आय को ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़ने से साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं, तो क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, तो 18 का जो सही आंसर है वह है आपका 1, 2 और 4 सही है, अर्थात पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त और बिजली की खपत, ये जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 19 का जो सही आंसर है वो है आपका ये चारों सही है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण है, तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में सुझाव दिए? तो 20 का जो सही आंसर है वो है आपका नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 21 का जो है सही कथन है 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। वह केंद्र सरकार का बैंक है, ये सही है। दूसरा है वह मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू करता है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सही है। वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सभी सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 193 सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में सदस्यों की कुल संख्या जो 193 है। यूएनओ की प्रारंभिक सदस्य संख्या 51 थी। भारत यूएनओ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया तो कब आया? इसका जो सही आंसर है वो है आपका जनवरी 1995 को, यानी 1 जनवरी 1995 को यह अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने पंच परमेश्वर परियोजना की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश यानी MP। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25। तांबा के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है जाम्बिया को जो है तांबे के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। संसार में सोना का बृहत्तम उत्पादक है तो कौन सा देश है जहां सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश है तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। और सबसे एक में कौन है? तो एक में जो है रूस है। रूस के बाद संसार का दूसरा बड़ा देश कनाडा है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये जो है 9,970,610 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। यह पूर्व के अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक फैला है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर तथा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो कहाँ है? तो इसकी जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की वो है कैनबरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है तो किससे संबंधित व्यक्ति को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है खेल से संबंधित व्यक्ति को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल पर शिक्षकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 3 लाख है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। भारत रत्न सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे सबसे पहले जो है भारत रत्न इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? तो इनको जो है 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में तीसरा दिया गया था। नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में 23वां दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं और यहाँ झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था किसके नेतृत्व में स्थापित हुई? तो इसका जो सही आंसर है रीसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था रीसा मुंडा के नेतृत्व में स्थापित हुई। रीसा मुंडा 21,000 मुंडाओं के साथ सेना लेकर दिमुस अर्थात सुनहले देश की खोज में झारखंड आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। किस वर्ष मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित की गई? तो इसका सही आंसर है 64 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 29 दिसंबर 1856 को निम्नांकित में से कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है आपका यूल्स रूल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो इसका सही आंसर है 34 का वो है भागीरथ माझी के नेतृत्व में जो है खेरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका सही आंसर है वो है आपका 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो यहाँ जो है झारखंड में 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका सही आंसर है कर्मा पर्व। कर्मा पूजा जो है हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों द्वारा की जाती है। इस पर्व को मुख्यतः उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। कर्मा और धर्मा
नामक दो भाइयों पर आधारित इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेदिनीनगर पलामू डिस्ट्रिक्ट में। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में किया गया। पलामू जिले का साक्षरता दर जो है 63.63% है। पलामू जिले का जो साक्षरता दर है 63.63% है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किन प्रमंडलों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है? तो 39 का सही आंसर है वह आपका उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू एवं कोल्हान, उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो इसका सही आंसर है 40 का वो है आपका बिहार के साथ। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार से लगती है। बिहार झारखंड की उत्तरी सीमा को स्पर्श करती है। बिहार की सीमा से लगने वाली झारखंड के प्रमुख 10 जिले निम्नलिखित हैं: गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटानागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका उत्तर पूर्वी भाग में। 42 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो 42 का जो सही आंसर है वह आपका मुरी में। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो 43 का जो आंसर है वह है आपका स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो 44 का जो सही आंसर है वह है आपका बोकारो में। यह बोकारो जिला के बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। इसे सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोला जाता है, ये जो है बोकारो जिला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1976 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर है। यह लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ भेड़िया, हिरन, वाइल्ड बोअर्स आदि जीव पाए जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर है 46 का वो है आपका DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। DDMA जो है झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य को कंट्रोल करती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में बैगा किसे कहते हैं? तो झारखंड में बैगा किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है पुजारियों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रांची, पलामू और लातेहार जिले में पुजारियों को बैगा कहा जाता है। विशेषकर उरांव, असुर, बिरजिया, चेरो, खेरवार और पहाड़िया जनजातियों में पुजारियों को बैगा कहा जाता है, जबकि मुंडा, उरांव और कुछ अन्य जनजातियों के पुजारियों को पाहन के नाम से जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है 48 का वो है आपका जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुए ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। ये 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने तथा इन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन कर पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। 49 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गारी गाँव जो है ये जो है झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम है। झारखंड का पहला वाईफाई गांव जो है गौरव बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के गारी गांव को प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही आंसर है 50 का वो है आपका 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, तिलका माझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की? तो इसका आंसर है क्लीवलैंड को। 51 का जो सही आंसर है वो है आपका 51 का जो सही आंसर है वो आपका क्या है? तो क्लीवलैंड। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो इसका जो है मुंडा विद्रोह को जो है
उलगुलान कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है दुमका जिला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो कौन जनजाति है? तो ये जो है संथाल जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बेनी सागर किस जिले में स्थित है? तो यह जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 का जो सही आंसर है वो है जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं। ये असत्य है, क्योंकि जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, दूसरे गोत्र में ही विवाह करते हैं। जनजातियाँ प्रायः अपनी अपनी जातियों और सीमाओं के अंदर ही विवाह करती हैं। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, ये सही है। जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं। तो इसमें जो है सही नहीं है, तो है डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? तो 57 का जो सही आंसर है वो है आपका छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो धुमकुड़िया जो है आपका उरांव जनजाति में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर है कोल को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर। इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो इसका आंसर है वो है हजारीबाग जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे नाम था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। 62 नंबर क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है, तो इसका क्या नाम मिलता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका कलिंद देश मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। झारखंड विस्तृत है। झारखंड विस्तृत है, तो यह जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है दक्षिणी कोयल नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है वो है आपका उरांव को। 65 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उरांव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एक टाइगर रिजर्व है। महली झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। यह जनजाति सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना में निवास करती है। झारखंड राज्य में मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 67 का जो सही आंसर है वो है भक्ता पर्व। इसमें जो है 67 का सही आंसर है इसमें जो है जावा पर्व मनाया जाता है। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में जावा पर्व मनाया जाता है। भक्ता पर्व जो है तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है, जो बसंत ऋतु एवं गर्मी के मौसम के बीच में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी पाहन को कंधों पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। यह पर्व बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। सरहुल पर्व के बारे में जानते हैं हम लोग। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को मुंडा, सरहुल, उरांव खद्दी, संथाल बा पर्व, खड़िया जकोर कहते हैं। यह प्रकृति से संबंधित पर्व है। यह झारखंड का वसंतोत्सव है। यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में साल यानी सखुआ वृक्ष की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ग्रेफाइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में। तो इस तरह से जो है सही आंसर इसका होगा आपका, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पलामू। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 69 का जो सही आंसर है वह है आपका 5 राज्य। कौन कौन करते हैं? तो झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से जो है झारखंड राज्य 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, PQ, X, Y और Z का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो 71 का जो सही आंसर है वो है आपका C, अर्थात इसका जो है P के जगह पर 6 रखेंगे, Q के जगह पर 12 रखेंगे, X के जगह पर 1 रखेंगे और Y की जगह पर 6, Z की जगह पर 6। तो ये जो इसको मान को रखेंगे हम लोग तो यह प्रतिक्रिया जो है यानी यह रिएक्शन जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति को दर्शाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है या कृषि अवशेष, खाद्य पदार्थ, खाद्य पादप खाद्य इत्यादि के अपरिष्कृत अवशेषों द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, वायु में जलाए जाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जो है क्लास 10th के साइंस का जो है एज इट इज़ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में और उसी को जो है इसमें उठा के डाल दिया गया है। तो आप लोग अवश्य सभी क्लास के जो है 6th to 12th तक जो है आप लोग कम से कम 10th तक जो है सभी साइंस को और सोशल साइंस को अवश्य पढ़िए। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उभयलिंगी फूलों में नर एवं मादा दोनों प्रजनन संरचनाएं होती है, अर्थात इनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मटर के पौधे की लंबी और बौनी ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, एमीटर वह उपकरण है जो डैश को मापता है। तो किसको मापता है? इसका सही आंसर है केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है तापमान बदले बिना पानी को पूरी तरह से भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो यह होता है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, खटवास को वसा व तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे, तो इससे क्या होता है? भोजन का स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि लेने के लिए एक वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है केंद्र बिंदु और दर्पण के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल FeSO4.7H2 एक
बनसेल बर्नल पर गर्म किए गए तो यौगिक का रंग एक विशिष्ट गंध के साथ बदल गया। क्या आप उत्पादों की पहचान कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.75 करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 225 आएगा। इसे 225 कूलम आएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी होती है, तो क्या होती है? इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरु जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है एच यूरी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इसका सही आंसर है वह है आपका सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका नेपच्यून। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम गैस जो है नोबेल गैस है, यह हल्की और अज्वलनशील गैस है, यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की। इस गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए भी किया जाता है। हल्की होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिरका का रासायनिक नाम है, तो क्या है? इसका सही आंसर है वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ये जो है सिरका का रासायनिक सूत्र है जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है, अब जो है यहाँ से आप लोग सामान्य गणित और रीजनिंग को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है सिस्टम एनालिसिस क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किसी कार्य का गहरा अध्ययन और विश्लेषण करने की कला को सिस्टम एनालिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 सॉर्टिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका डेटा को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 टोपोलॉजी क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका यह संवाद स्थापित करने का तरीका है टोपोलॉजी। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर में होते हैं तो क्या होते हैं? इसका सही आंसर है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होते हैं? तो इसका सही आंसर है सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन। बाइनरी नंबर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है 136 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाइनरी नंबर में जो होता है 0 और 1 होता है डिजिट सिर्फ। नेक्स्ट है 137 पासवर्ड यूजरों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका फाइलों को गोपनीयता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर होती है? तो इसका आंसर है वो है आपका डिजिटल डेटा के रूप में। नेक्स्ट है 139 जब आप स्विच ऑफ करते हैं तब किस प्रकार की मेमोरी नष्ट होती है? तो इसका आंसर है वो है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह जो है वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है, अस्थायी मेमोरी इसे कहते हैं। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 40 नंबर क्वेश्चन। वीडीयू का विस्तारित रूप क्या है, यानी वीडीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। वर्ड क्या है? तो वर्ड जो है आपका एक या एक से अधिक बाइटों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 संशोधन या अपडेशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो डाटाओं को सुधारना। नेक्स्ट है 143 यूपीएस का किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 सत्यापन यानी वैलिडेशन क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका फाइल की वैधता की जाँच करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 विचेस्टर डिस्क क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका यह एक प्रकार का हार्ड डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है
वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, वेब किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर है वायरलेस एरिया प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेमोरी को बढ़ाना, ये कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, CDS या DVDS किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो इसका आंसर है वो है आपका स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 150 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिसाइकिल बिन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब हार्ड डिस्क में कोई फाइल डिलीट कर दिया जाता है तो वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उस डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।